हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स लैब में। अब आज इस सीरीज़ में आपको कराए जाएंगे पिछले 37 साल में जितने भी मोशन इन वन डायमेंशन में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो लगे रहिए इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते रहिए। और स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। आपको बताना है ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें एक जनरल फॉर्मूला होता है, नीट में कई सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में आपने दिखाए थे कि यूनिट एंड डायमेंशन से के बाद जो आपके मोशन इन वन डायमेंशन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज कराए थे। तो उसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई with a uniform speed vu and returns to x with uniform speed vd. The average speed for this round trip। ये भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद अ कार टर्न्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is। अब आपको बताना है इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पूरे सर्कुलर ट्रैक के लिए, वो तो आपकी हो जाएगी ज़ीरो ही पूरे, ठीक है, एक पूरे राउंड के लिए। जबकि वेलोसिटी की बाद हाँ अगर स्पीड की बात करेंगे तो क्या आएगी 2πr/t। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जा रहा है सी की तरफ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड स्मॉल v। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ v इज। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपका वही फॉर्मूला रहेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 से सॉल्व करेंगे और इसका आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। I was traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour and last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus is। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एस अपॉन क्या करेंगे 60 प्लस एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 10। तो इससे अगर हम करेंगे एस अपॉन टोटल कर निकालने के बाद तो आपका आंसर आएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of the car is। देखो 40 इंटू 60 करेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 480 अपॉन 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xpt is equals to at plus bt square and xqt is equals to ft minus t square। at what time do the cars have the same velocity। तो इसको हमने सॉल्व किया था और इसको इजी फॉर्म में भी कराएंगे, लेकिन इसका यहाँ पर आंसर जो जाने वाला है वो आंसर जा रहा है डी, डी फॉर दादा। तो यहाँ पर डी, डी इज़ द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं एफ माइनस ए अपॉन 2 1 प्लस वी। अब यहाँ पर इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड वी आर द कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा
ए फॉर एप्पल, यानी कि एप्पल यानी कि 3/2 ए प्लस 7/3 बी, ये आपका आंसर जाएगा ए की तरफ। ठीक है, आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम इन केजी मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of the force is related to time t in second y t is equals to under x plus 3, the displacement of the particle when its velocity is 0 when will be। तो इसमें क्या है, आपको जब इसका क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके बाद टी की वैल्यू निकालेंगे, टी करने के बाद फिर जब पुट करेंगे हम यहाँ पर एक्स की जगह पर, तब हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि 0 किसमें है, बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। अब आपको मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राफ उठ रहा हो। तो देखो ए पर तो ग्राफ उठ नहीं रहा है, ग्राफ में देख रहे हैं हम, इस ऑप्शन में नहीं देख रहे हैं, ए से लेके बी तक बहुत कम उठा, फिर बी से लेके सी तक उससे भी कम, लेकिन सी से लेके डी जाने के बाद बिल्कुल मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी कि सी पर बिल्कुल मैक्सिमम हो रहा है। तो आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, और जिसका वैल्यू है सी, तो आपका आंसर हो गया डी। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 9t square minus t cube, where x is in meters and t in second. What will be the position of this particle when it achieves the maximum speed along the x direction? अब इसमें आपको बताना है कि x डायरेक्शन वैल्यू कितनी आती है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करने के बाद t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकालने के बाद फिर उस t की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो आंसर आपका आएगा ए। 54 इसमें आंसर आता है, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप चेक कर सकते हैं। 54 इज द राइट आंसर। तो आगे लगातार बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके और क्वेश्चन कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।